आज के वीडियो लेक्चर में अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो विभिन्न पार्ट उसका अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने सिक्रेटरी सेल और ऑयल ग्लैंड के बारे में बताया था। आज अब आगे शुरू करते हैं। तीसरा आता है म्यूसिलेज ग्लैंड। वे ग्लैंड जो म्यूसिलेज का स्त्रवण करती है उसे म्यूसिलेजनियस ग्लैंड कहते हैं। बहुत सिंपल है। उदाहरण है इसका बीटल यानी पान। पान का जो प्लांट है उसका जो है उसे म्यूसिलेज जो है वो सीक्रेट होता है। और वो म्यूसिलेज किससे सीक्रेट होगा? क्योंकि उसके प्लांट में म्यूसिलेजनियस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। अब आता है लेटिसिफेरस टिश्यू, जिसको कि अपने आगे दो भागों में बांटा था, लेटिसिफेरस वेसल्स एंड लेटिसिफेरस सेल्स। लेटिसिफेरस टिश्यू, वे ऊतक जो लेटेक्स का स्त्रवण करते हैं उन्हें लेटिसिफेरस टिश्यू कहते हैं। लेटेक्स गाढ़ा सफ़ेद या सफ़ेद प्लस पीला, हल्का सा क्रीम कलर का जैसा तरल पदार्थ होता है। वास्तव में जो लेटेक्स होता है वो एक्वस मैट्रिक्स का इमल्सन होता है। लेटेक्स जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले जो कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेटेक्स में शुगर होगी, प्रोटीन होगी, एल्केलाइड होगा, टर्पीन होगा, टेनिन होगा, म्यूसिलेज होगा, रबर होगा और एंजाइम्स होंगे। ये इसका कंपोजिशन है कि ये इतने पदार्थ लेटेक्स में पाए जाते हैं। तो एक बार इसको वापस कर देता हूँ। वे ऊतक जो लेटेक्स का सिक्रेशन करेंगे उसे लेटिसिफेरस टिश्यू कहते हैं। लेटेक्स सफ़ेद रंग का या हल्के क्रीम कलर का गाढ़ा तरल होता है। लेटेक्स जो होता है वो एक्वस मैट्रिक्स का इमल्सन होता है। लेटेक्स में पाए जाने वाले कंपोनेंट कौन कौन है कि शुगर होगी, प्रोटीन होगा, एल्केलॉइड होगा, टर्पीन होगा, टेनिन होगा, म्यूसिलेज होगा, रबर होगा और एंजाइम होगा। अब मैं कुछ ऐसे लेटेक्स प्लांट में पाए जाने वाले लेटेक्स के बारे में बताऊंगा कि इनके लेटेक्स में कौन सा मेन कंपोनेंट पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अफीम का लेटेक्स। अफीम के लेटेक्स में मॉर्फिन एल्केलॉइड पाया जाता है। पपीते का लेटेक्स, इसमें पेपेन एंजाइम पाया जाता है। बरगद का लेटेक्स, बरगद के लेटेक्स में प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। केले का लेटेक्स, केले के लेटेक्स में टेनिन प्रेजेंट रहता है। हीविया का लेटेक्स, हीविया में लिपोप्रोटीन प्रेजेंट रहती है। चीकू का लेटेक्स, चीकू के लेटेक्स में चिकल नामक गोंद जो है वो प्रेजेंट रहता है। हीविया ब्रेसिलियंसिस ट्री के लेटेक्स से रबड़ का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। हीविया होता है वो एक रबड़ का प्लांट होता है। इससे जो लेटेक्स प्राप्त होता है उससे जो रबड़ जो व्यापारिक होता है यानी कॉमर्शियल जो होता है, जैसे अपने बच्चे पेन तो काम में लेते नहीं, पेंसिल और इरेजर काम में लेते हैं, जिसको कि अब वाले बच्चे तो खैर इसको इरेजर बोलते हैं, हमारे वाले समय में उसको रबड़ बोलते थे। तो तीन चीज़ें होती है, चक्कू जिसको कि आजकल के बच्चे शार्पनर बोलते हैं, रबड़ जिसको आजकल के बच्चे इरेजर बोलते हैं और पेंसिल। और हमारे ज़माने में उसको बोलते थे चक्कू, रबड़ और पेंसिल। ठीक है। तो जो रबड़ होता है वो हीविया ब्रेसिलियंसिस नामक प्लांट के लेटेक्स का व्यापारिक उत्पादन के फलस्वरूप बना हुआ होता है। अब आता है टाइप ऑफ लेटिसिफेरस टिश्यू। मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के आधार पर ये टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला होता है लेटेक्स वेसल्स। लेटेक्स वेसल्स, लेटेक्स वेसल्स को आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहते हैं या इसको लेटिसिफेरस वेसल्स भी कहते हैं या इसको लेटेक्स वेसल्स भी कहते हैं। ये तीन नाम है, कंफ्यूज मत करना। लेटेक्स वेसल्स, आर्टिकुलेटेड लेटिसिफेरस और लेटिसिफेरस वेसल्स। इन्हें कंपाउंड लेटिसिफर्स भी कहते हैं। ये इसका चौथा नाम और हो गया। इनका निर्माण
अनेक सेल के आपस में संयुक्त हो जाने से होता है। खूब सारी सेल है, यानी पैरेन्काइमेटिक सेल होती है, वो खूब सारी एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाती है। संयुक्त हुई सेल के सिरे आपस में घुल जाते हैं, जिससे एक पैलेनुमा संरचना बन जाती है। इस जाल में कई ब्रांच व अनब्रांच वेसल्स को देखा जा सकता है। सेल्स के सिरे आपस में घुल जाने से सभी सेल्स का साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस एक ही स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वेसल्स में अनेक केंद्र दिखाई देने लगते हैं। वेसल्स की इस अवस्था को सिनोसिटिक अवस्था कहते हैं। इस प्रकार लेटेक्स वेसल्स को लिविंग सिनोसिटिक लेटिसिफेरस बी कहा जाता है। ये इसका 5वां नाम हो गया। कौन सा? लिविंग सिनोसिटिक लेटिसिफेरस बी कहा जाता है। उदाहरण कौन कौन से? म्यूजेसी, कॉन्वोलेसी, सेपोटेसी, कैरिकेसी और एस्ट्रेसी कुल के प्लांट में इस तरह की संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब आता है लेटेक्स सेल्स। इसको लेटिसिफेरस सेल्स भी कहते हैं, इसको नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहते हैं। इन्हें सिंपल लेटिसिफेरस भी कहते हैं। ये इसका चौथा नाम हो गया, सिंपल लेटिसिफेरस। जबकि कंपाउंड लेटिसिफेरस कौन है? लेटेक्स वेसल्स। इनका निर्माण एक ही कोशिका से होता है। इनकी सेल लंबी, ब्रांच्ड व बहुकेंद्र की होती है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट होती है, तथा अन्य पैरेन्काइमेटस सेल्स के मध्य फैली रहती है। ये आपस में युक्त होकर एक पालेनुमा संरचना नहीं बनाती है। उदाहरण के लिए एपोसाइनेसी यानी सदाबहार, कनेर, आक, इन प्लांट के अंदर लेटेक्स सेल्स पाए जाते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि अपन के डेजर्ट में जो उगने वाला जो आक का प्लांट है, उसकी लीफ को अगर अपन तोड़ते हैं तो उससे वाइट कलर का एक द्रव निकलता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो निकलता है लेटेक्स सेल्स के द्वारा निकलता है, और इसको अपन सिंपल लेटिसिफर्स भी कहते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ लेटिसिफर्स टिश्यू का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है खाद्य पदार्थों का स्टोरेज करना और उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वाटर का बैलेंस बनाए रखते हैं प्लांट में। और प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य इनका उत्सर्जन करना है। तो फंक्शन ऑफ लेटिसिफेरस टिश्यूज़ क्या है? पहला खाद्य पदार्थों का स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा प्लांट में पानी का बैलेंस बनाए रखना, और लास्ट कौन सा है? लास्ट है प्रमुख कार्य इनका उत्सर्जन का है। तो ये आपके हो जाता है आपका स्पेशल जो टिश्यू है, जिसको कि अपन सिक्रेटरी टिश्यू भी कहते हैं, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल के वीडियो लेक्चर में अपन शुरू करेंगे टिश्यू सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, परंतु ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कल वाले वीडियो लेक्चर में अपन शुरू करेंगे टिश्यू सिस्टम।